जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हम लोगों का, क्षत्रिय मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1881 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लक्ष्मी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1903 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस स्थान से युवक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, तो पटना से हुआ था। कहाँ से हुआ था, पटना से, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1926 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूखे नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो कहाँ से होता था, तो पटना से होता था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूखे नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो कब से हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1933 से, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो कहाँ से होता था, तो पटना से, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, परिजात नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, तो पटना से हुआ था, यानी यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा वो, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, परिजात नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से होता था। निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से होता था। तो किसका होता था, तो ज्योत्सना का, अवंतिका का, पाटल का, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इन तीनों का होता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जनमत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो 1981 में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1984 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो पटना से होता था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अवकाश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अवकाश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो कहाँ से होता था, तो पटना से होता था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो आरा में हुआ था, ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सदल मिश्र की रचना है। निम्न में से कौन सदल मिश्र की रचना है, तो कौन सा है, चलिए, तो ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नासिके तोपाख्यान, सोनम के थम और बाजने लगा, ये तीनों जो है वो इनकी सदल मिश्र की रचना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो अनिल कुमार मुखर्जी ने की थी, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिप्लबी नामक नाटक के लेखक कौन थे? बिप्लबी नामक नाटक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो आपका अनिल कुमार मुखर्जी थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1970 में, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो अनिल कुमार मुखर्जी ने की थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अनिल कुमार मुखर्जी का नाटक है? निम्न में से कौन अनिल कुमार मुखर्जी का नाटक है? तो कौन है? तो ये तीनों है, पालकी, कंचनरंगा रंग, और तीसरा है गोरों के इंतजार में। तो ये जो तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों है इनकी रचना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, ट्रायल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तो अनिल कुमार मुखर्जी थे। कौन थे? अनिल कुमार मुखर्जी थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनूप लाल मंडल को बिहार का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो प्रेमचंद, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनूप लाल मंडल का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा लिखित संस्मरण गरीबों के दिन है? तो कौन से है? तो अनूप लाल मंडल द्वारा, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास है? तो कौन से है? तो ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों है, अभियान का पथ, आवारों की दुनिया, 10 बीघा जमीन, ये तीनों जो है वो अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास है, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो संगीत और प्रेम, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही नहीं है। ये अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनूप लाल मंडल के उपन्यास मीमांसा पर किस फिल्म का निर्माण हुआ है? तो किस फिल्म का निर्माण हुआ है? तो बहू रानी, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मन की गांठ नामक कहानियों के लेखक कौन है? तो कौन है? तो अनूप लाल मंडल है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अरुण कमल को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? अरुण कमल को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो साहित्य अकादमी से, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अरुण कमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो रोहतास में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोहतास में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अरुण कमल का कविता संग्रह है? निम्न में से कौन अरुण कमल का कविता संग्रह है? तो कौन है? तो सबूत है, और नए इलाके में, और तीसरा है पुतली में संसार, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अरुण कमल की रचना नहीं है? निम्न में से कौन अरुण कमल की रचना नहीं है? तो संगीत और चेतना, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आरसी प्रसाद सिंह की कविता आम का पेड़ किस पत्रिका में छपी थी? तो किस पत्रिका में छपी थी? तो बालक में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन आरसी प्रसाद सिंह का काव्य संग्रह है? तो कौन है? तो आरसी दो कहानी संग्रह और पंच पल्लव, यानी तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, आरसी प्रसाद सिंह का काव्य संग्रह खोटा सिक्का कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1942 में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन वाचस्पति मिश्र की रचना है? तो कौन है? तो भाष्य भामती और ब्रह्म सिद्धि टीकाकार, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन काशी प्रसाद जायसवाल की रचना है? तो निम्न में से कौन है काशी प्रसाद जायसवाल की रचना? तो हिंदू पॉलिटी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो झालदा में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो जमील अख्तर है। कौन है? जमील अख्तर, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, पटना संग्रहालय के वर्तमान स्वरूप की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पटना संग्रहालय के वर्तमान स्वरूप की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? तो काशी प्रसाद जायसवाल ने की थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसका संपादन काशी प्रसाद जायसवाल ने किया था? तो किसका किया था? तो पाटलिपुत्र का, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, काशी प्रसाद जायसवाल ने कब पाटलिपुत्र का संपादन किया था? तो कब किया था इन्होंने? तो 1917 में किया था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग, काशी प्रसाद जायसवाल कब भारतीय मुद्रा समिति के सभापति चुने गए थे? तो कब चुने गए थे? तो 1934 में और 1936 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे सर्वप्रथम मौर्य सिक्कों के विषय पर लंदन में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था? तो किसे बुलाया गया था? तो काशी प्रसाद जायसवाल को बुलाया गया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डॉक्टर कुमार बिमल का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर कुमार बिमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुमार बिमल की कविता संग्रह अंगार कब प्रकाशित हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था आपका 1949 में, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कुमार बिमल का कविता संग्रह है? तो कौन है? तो युग मानव बापू, दूसरा है आपका एक राष्ट्र है एक देश है, और तीसरा है सर्जना के स्वर, यानी तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कुमार बिमल का आलोचना ग्रंथ है?
निम्न में से कौन कुमार बीमल का आलोचना ग्रंथ है? तो ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका अर्धनारीश्वर दिनकर, दूसरा है मूल्य और मीमांसा, तीसरा है चिंतन, यानी ये तीनों जो है वो कुमार बीमल का आलोचना ग्रंथ है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, केदारनाथ मिश्र प्रभात का जन्म किस जिले में हुआ था? केदारनाथ मिश्र प्रभात का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आरा में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन केदारनाथ मिश्र प्रभात का काव्य संग्रह है? तो कौन है? तो तप्तगिरी है, कर्ण है, ऋतंबर है, और यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये तीनों है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आनंद नहीं है, यानी यहाँ पे जो आपका जो सी ऑप्शन होगा ये सही होगा। इनकी रचना आनंद नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा काव्य मूलतः मानवता की महिमा का महाकाव्य है? निम्न में से कौन सा काव्य मूलतः मानवता की महिमा का महाकाव्य है? तो कौन सा है? तो ऋतंबरा है, यानी यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस गद्य संग्रह ने केदारनाथ मिश्र प्रभात को एक कुशल निबंधकार के रूप में स्थापित किया? तो ये तीनों ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। खेती और किसानी, दूसरा है आपका सत्यम शिवम सुंदरम, तीसरा है पहिए की धुरी। ये तीनों जो गद्य है वो केदारनाथ मिश्र प्रभात को एक कुशल निबंधकार के रूप में स्थापित किया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे काव्य संग्रह के लिए पुरस्कृत किया था? तो किसे किया था? तो बैठो मेरे पास और सेतु बंध को, ये दोनों को पुरस्कृत किया था, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, केदारनाथ मिश्र प्रभात ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो किसका किया था? तो महावीर का किया था, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ हुआ था? गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो बेतिया में हुआ था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गोपाल सिंह नेपाली की प्रारंभिक रचना है? तो कौन है? तो रागिनी है, पक्षी है, उमंग है, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिमालय ने पुकारा किसकी रचना है? हिमालय ने पुकारा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी है? तो गोपाल सिंह नेपाली की है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डॉक्टर चतुर्भुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो बिहार शरीफ में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। निम्न में से कौन डॉक्टर चतुर्भुज का प्रसिद्ध नाटक है? तो ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नदी का पानी, टीपू सुल्तान, मीर कासिम, ये तीनों नाटक जो है डॉक्टर चतुर्भुज का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन डॉक्टर चतुर्भुज का नाटक नहीं है? तो इसमें से कौन डॉक्टर चतुर्भुज का नाटक नहीं है? तो कैलाश मानसरोवर, ये जो है इनका नाटक नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जानकी वल्लभ शास्त्री की पहली कविता है? तो कौन सी है? तो रूप अरूप है। कौन सी है? रूप अरूप, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है? तो अपर्णा, लीला कलम, बसंती, ये तीनों जो है उनकी रचना, यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना नहीं है? तो इसमें से कौन जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना नहीं है? तो आपका 64 योगिनी जो है उनकी रचना नहीं है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये उनकी रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुनो कौन नगमा गजल संग्रह के लेखक कौन है? सुनो कौन नगमा गजल संग्रह के लेखक कौन है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन देवकी नंदन खत्री की रचना है? निम्न में से कौन देवकी नंदन खत्री की रचना है? तो कौन है? कुसुम कुमारी, भूतनाथ, गुप्त गोदान और चौथा ए बी और सी तीनों, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देवकी नंदन खत्री ने लहरी प्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? तो बनारस में, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देवेंद्रनाथ शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो गोपालगंज जिले में हुआ था, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन देवेंद्रनाथ शर्मा की रचना है? तो कौन है? तो भक्ति काल, अमर भारती, ब्रजभाषा की विभूति, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महान कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो पटना में हुआ था, ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है? तो 20 के दांत, ये बीमार लोग, बरसाने की राधा, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी कहानी नलिन बिलोचन शर्मा की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो पड़ोस की कोयल, ये कहानी जो है वो उनकी नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अरवल में हुआ था, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नागार्जुन के किस मैथिली कविता संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? तो पत्रहोर को मिला था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन नागार्जुन की रचना है? तो तुमने कहा था प्यासी पथराई आंखें, पका है या कटहल, ये तीनों इनकी रचना है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन नागार्जुन की रचना नहीं है? तो सतरंगे पंखों वाली जो है उनकी रचना नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पारो मैथिली उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? तो विद्यापति हैं, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस कवि ने जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो किसने की थी? तो परेश सिंहा ने की थी। किसने की थी? परेश सिंहा ने की थी, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, परेश सिंहा की पहली कविता सुखाई कब प्रकाशित हुई थी?
तो कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन परेश सिन्हा की रचना है? तो कौन है? तो 3 13 लोग और नागफनी के फूल, उत्तर 2 यक्ष और पुरुष छाया, ये तीनों है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। गांधी नहीं मरेगा किसकी रचना है? गांधी नहीं मरेगा किसकी रचना है? तो परेश सिन्हा की है। किसकी है? परेश सिन्हा की है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पोद्दार रामावतार और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो समस्तीपुर में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पोछार रामावतार और उनकी पहली महाकाव्य है? तो कौन है? तो अरुणिमा है। कौन है? अरुणिमा है, यानी बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पोद्दार रामावतार और उनकी कृतियाँ हैं? तो विदे अम्रपाली, विद्यापति, सूरश्याम, कार्ल मार्क्स, ये तीनों जो है इनकी कृतियाँ हैं, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस सम्मान से पोद्दार रामावतार और उनको सम्मानित किया गया था? तो ये तीनों सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महान आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो अररिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अररिया में हुआ था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बट बाबा, पहलवान की ढोलक, गोत्रांता किसकी प्रमुख प्रारंभिक रचना है? तो ये किसकी प्रमुख प्रारंभिक रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना मैला आंचल कब प्रकाशित हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1954 में प्रकाशित हुई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना है? तो कौन है? तीसरी कसम, पलटू बाबू रोड, जुलूस, ये तीनों इनकी प्रमुख रचना है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो तीसरी कसम पे बनी थी, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फादर कामिल बुल्के किस देश के नागरिक थे? फादर कामिल बुल्के किस देश के नागरिक थे? तो बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।